Hello friends, this is Sangam Fori and welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I'm going to talk about Dynapar Equa injection या injection Dynapar Equa. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी का उद्देश्य से बना है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी इंजेक्शन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी इंजेक्शन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कि कोई भी दवा हो या इंजेक्शन हो, इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंजेक्शन डायनापार एक्वा। फ्रेंड्स, डायनापार एक्वा इंजेक्शन एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित पेन किलर इंजेक्शन है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर दर्द से राहत पाने के लिए किया जाता है। पेन किलर का मतलब ही होता है जो पेन को किल करे। फ्रेंड्स, यह इंजेक्शन एनसेड्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एनसेड्स कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, एनसेड्स कैटेगरी कहने का अर्थ यह होता है कि एक तरह का एनाल्जेसिक पेन किलर, दूसरे शब्द में हम लोग पेन किलर या एनाल्जेसिक कह सकते हैं, कोई भी वैसा मेडिसिन जो दर्द से राहत देने का काम करे, दर्द से मुक्ति देने का काम करे, दर्द से छुटकारा देने का काम करे या दर्द के खिलाफ जाकर काम करे, वैसे मेडिसिन को हम लोग एनसेड्स कैटेगरी का मेडिसिन कहते हैं। हालांकि एनसेड का फुल फॉर्म नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि एनसेड कैटेगरी क्या होता है। एनसेड कैटेगरी जहां भी मिले समझिए कि एक तरह का पेन किलर मेडिसिन है। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फ्रेंड, चलिए बात करना चाहेंगे कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल्स है। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। कि फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता भरे तरीके से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये बात करना चाहेंगे ये जो इंजेक्शन है, ठीक है, डायनापार एक्वा, उसको कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन को ट्रोआइका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। ट्रोआइका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। Friends, this injection is basically manufactured by Troika Pharmaceutical Industry. Friends, इसका एक एम्पुल 1 ml की आती है, एक एम्पुल 1 ml की आती है जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 30 से लेकर 35 रुपए के आसपास होती है और उतने में उपलब्ध हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं एक एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, वो आप अपना खुद देख लेना कि एग्जैक्ट प्राइस क्या होता है, क्योंकि टाइम टू टाइम प्राइस वेरी करते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी से इंजेक्शन को मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, इसका एक एम्पुल कितने एमएल की आती है और क्या इसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस इंजेक्शन। कि बेसिकली ये जो इंजेक्शन है, ठीक है, इस इंजेक्शन के अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल डाइक्लोफिनेक 75 मिलीग्राम पाता है। डाइक्लोफिनेक 75 मिलीग्राम पाता है जिसका इस्तेमाल पेन किलर के तौर पर करते हैं, दर्द से छुटकारा पाने के लिए करते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि इस इंजेक्शन के अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया था। फ्रेंड, चलिए बात करना चाहेंगे इसकी यूसेज के बारे में कि कहां-कहां इसका इस्तेमाल किया जाता है या डॉक्टर कब इसको एडवाइस करते हैं या कब प्रिस्क्राइब करते हैं या कब लिखते हैं इस इंजेक्शन को देने के लिए। तो फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस इंजेक्शन वन बाय वन। इसके इंजेक्शन की यूसेज को समझते हैं वन बाय वन करके। फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ पेन एंड स्वेलिंग। कि अगर किसी व्यक्ति को पेन है, दर्द है या सूजन हो रखा है तो उसको कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक और बात मैं बता दूं कि ये डायलोना, इक्वा, ये सब अपने नाम से, इक्वा तब चलता है जब प्लेन काम न करे, प्लेन जब काम नहीं करता है तब इक्वा का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इक्वा कहने का मतलब एक लेवल स्टैंडर्ड, जैसे आपने डायनापार सुना होगा, लेकिन डायनापार में प्लेन है, लेकिन डायनापार इक्वा इसका मतलब एक लेवल स्टैंडर्ड के सेंस में है, थोड़ा सा ऊपर। जैसे आपने नाम सुना होगा सेट्रिजन, लीवोसेट्रिजन, ठीक उसी प्रकार से ये पेन किलर तो है लेकिन एक स्टैंडर्ड लेवल का पेन किलर है। जहां जनरल जो पेन किलर काम नहीं करता तब वहां पे इसको दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 है इसका यूज ट्रीटमेंट ऑफ पेन एंड स्वेलिंग। कि इसका इस्तेमाल पेन एंड स्वेलिंग को, दर्द को और सूजन को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एब्डोमिनल पेन। कि आपके एब्डोमिनल के हिस्से में, ठीक है, किसी भी प्रकार का पेन हो और जो दूसरा पेन किलर दिया गया है जैसे ड्रोटावेरिन हो गया, एनाफोर्टिन हो, सबसे सुनवाई नहीं ले रहा है, तब उस समय इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ पेन एब्डोमिन, मतलब बहुत ज्यादा दर्द हो, बर्दाश्त के बाहर हो। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ
किडनी स्टोन पेन, कि अगर किसी पेशेंट को चाहे बीट मेल और फीमेल, मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके किडनी में स्टोन बन गया, उसका जो रेडिएटिंग पेन होता है, ठीक है, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए, ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जनरल इंजेक्शन उसमें नहीं सुनता है, इस बात को याद रखें किडनी स्टोन में, ठीक है। फिर कहता है ट्रीटमेंट ऑफ जीबी स्टोन पेन, कि अगर किसी को गॉल ब्लैडर में, पीत की थैली में स्टोन हो गया, उसके कारण दर्द हो रहा है, तो उसमें भी बिना इस इंजेक्शन को नहीं सुनेगा। ऐसा तो ट्रामाडोल सुन लेता है, लेकिन वहां पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव पेन, कि अगर किसी का सर्जरी हुआ है, ठीक है, जैसे LSCS हुआ हो, सिजेरियन सेक्शन जिसको हम बोलते हैं, या तो H हुआ हो, या किसी प्रकार का ऑपरेशन हुआ, चीरा जहां लगे है, टाके लगे, और वहां पे जब दर्द कर रहा है, ठीक है, तो उस दर्द को भी कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ट्रॉमेटिक इंजरी, कि किसी को ट्रामा में चोट लगा, बहुत जोर से दर्द हो रहा है, जैसे कट फट गया हो, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो उसको भी ठीक करने के लिए, उस दर्द को वहां रोकने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया था। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलोस्केलेटल इंजरी, कि अगर किसी को एक्सीडेंट के बाद मांसपेशी कट फट गया हो, चोट लग गया हो, हड्डी में भी चोट लग गया हो, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए, उसके भी दर्द को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ज्वाइंट पेन, अगर किसी को ज्वाइंट पेन है, ठीक है, जैसा हड्डियों का जोड़ में दर्द है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए, दर्द को आराम करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंपली समझिए, कोई भी वैसा दर्द जो और सब इंजेक्शन आपने दे रखा है, ठीक है, जैसे ट्रामाडोल दे दिया, नाफोटन दे नहीं सुनवाई ले, ड्रूटिन दे दिया नहीं सुनवाई ले रहा, तो उस परिस्थिति में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं किसी भी तरह का पेन को कम करने के लिए। और एक मैं एक्सपेरिमेंटल बात बोल रहा हूँ, आपको यूज नहीं करना है। अगर आप कहीं हॉस्पिटल पे रहोगे तो धीरे धीरे आपको अनुभव होगा, तो समझ में आ जाएगा कि अगर किसी पेशेंट को बुखार भी है ना ऑपरेशन के बाद, ठीक है, तो वो बुखार को भी कम कर देता है। एक और चीज कि साथ में बहुत बुखार भी है, दर्द भी बहुत ज्यादा हो रहा है, नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार का दर्द हो, आराम नहीं हो रहा, तो इसमें थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, 0.5 ml डेक्सोना मिला के अगर आप देते हैं ना, कैसा भी दर्द हो छू मंतर हो जाएगा 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर। लेकिन आपको इसको नहीं करना है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट हॉस्पिटल और सुपरविजन में ही किया जाता है, और हम लोग करते हैं जब जरूरत होता है तब, ठीक है, जब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, नहीं दर्द आराम होता है तब। लेकिन आपको नहीं देना है, क्योंकि हम लोग को जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वही देते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट है, कहीं भी ऐसा बुक में नहीं लिखा गया, ठीक है, इस बात को याद रखिए। मैंने बुक से कहीं स्टडी नहीं किया, बस एक्सपेरिमेंट में अपना बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो एक्सपेरिमेंट था अनुभव वो आपको कहीं ना कहीं अच्छा लगा होगा और आपको सीखने को मिला होगा। कहीं ना कहीं आप रहेंगे देख ही लेंगे, कभी ना कभी मौका मिलेगा कि डायनापार इक्वा में 0.5 ml या थोड़ा सा डेक्सोना मिला के देते हैं लोग दर्द को कम करने के लिए। एक्सपेरिमेंट है, कहीं भी बुक में नहीं, मैंने जो हॉस्पिटल में सीखा डॉक्टरों के अंदर में, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसका यूसेज आपको अच्छे से समझ में आया। सिंपली एक बात में समझो, कोई भी वैसा दर्द जो आपके बर्दाश्त के बाहर हो, ठीक है, उस जगह पे इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके यूसेज आपको बढ़िया से, अच्छे से, शानदार तरीके से समझ में आ गया होंगे। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, कैसे ये मेडिसिन काम करता है, किस तरीके से ये काम करता है। तो फ्रेंड्स, यह मेडिसिन, मतलब यह इंजेक्शन बड़ा शानदार तरीके से काम करता है, बड़ा सिंपल तरीके से काम करता है। दिस इंजेक्शन स्टॉप्स द सिग्नल ऑफ पेन सेंसेशन इन द ब्रेन। ये क्या करता है, जैसे इंजेक्शन को लगाया जाता है, जो पेन का सेंसेशन होता है, सिग्नल होता है, ब्रेन को रिसीव नहीं करने देता, वहीं पर रोक देता है, जिससे हमें दर्द का एहसास नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये इस तरीके से काम करता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ उसका मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे कंट्राइंडिकेशन के बारे में। Friends, without knowing contraindication, we should never ever administer any drug, any medicine to anyone. बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन हो, इंजेक्शन हो, एडमिनिस्टर ना करें, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन इसका हार्ट रिलेटेड डिजीज। क्या कोई हार्ट रिलेटेड डिजीज जैसे टैकीकार्डिया हो गया, ब्रैडीकार्डिया हो गया, ठीक है, फिर हार्ट में किसी प्रकार की परेशानी है, हार्ट की सर्जरी किसी की हुई हो, तो उसको आपको नहीं देना है बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए। फिर कहते हैं किडनी डिजीज, और किडनी में भी कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए नहीं देना है, क्योंकि ये एनसेड्स ड्रग है। एनसेड ड्रग्स कहीं ना कहीं किडनी को थोड़ा बहुत क्या करता है, नुकसान, हार्मफुल करता है, इस बात को याद रखते हैं। बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए नहीं देना है, क्योंकि वही बताएंगे सुटेबल डोज क्या होता है। हालांकि फिर प्रेग्नेंट लेडी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए आपको गायनी से कंसल्ट करना, गायनी से कंसल्ट करके ही देना है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके 4 कंट्राइंडिकेशन होते हैं। इन चारों कंट्राइंडिकेशन में से कोई भी कंट्राइंडिकेशन दिखाई दे आपको, उस पेशेंट को आपको नहीं देना, इस बात को बखूबी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कंट्राइंडिकेशन आपको अच्छे से, शानदार तरीके से समझ में आ गया। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स, जितने भी इंजेक्शन होते हैं, मेडिसिन होते हैं, कुछ ना कुछ उसका साइड इफेक्ट होता ही है, ठीक उसी प्रकार इस इंजेक्शन का भी साइड इफेक्ट है, जो कि इस प्रकार है। नंबर 1, नोजिया, आपका जी मिचलाएगा। फिर कहते हैं वोमिटिंग, हो सके आपको उल्टी हो जाएगा। फिर कहते हैं डायरिया, हो सके आपको जो स्टूल है पानी की तरह पतला हो जाए। फिर कहते हैं स्टमक ब्लीडिंग,
इसका सबसे घातक एक साइड इफेक्ट है कि हो सके आपको स्टोमक में, ठीक है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा, खून बना शुरू हो जाएगा, रक्तस्राव होना शुरू हो जाएगा। फिर कहते हैं रेडनेस एट इंजेक्शन साइट के, जहां पे इंजेक्शन दिया वहां पे लाल रंग का हो जाएगा, स्वेलिंग भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसका साइड इफेक्ट है। इस तरह का कोई साइड इफेक्ट देखिए, हाँ एक और इडीमा हो सके आपको, स्वेलिंग भी हो सकता है, इडीमा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, फ्लूइड भर जाएगा। तो उस इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट देखा, आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें कि सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है, तो हो सके इसके लिए दूसरे ब्रांड को प्रिस्क्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स बेसिकली ये जो डोज है, ठीक है, डिपेंड करता है एज पे, बॉडी पे, सिवियरिटी पे, कि कितना सिवियरिटी तब देना है, ठीक है। लेकिन जनरली जो डोज चलता है 1 एम्पूल आईएम स्टेट से दिया था, उसको ग्लूटन मसल में, जो बुटॉक का जो ग्लूटन मसल हो तो वहां पे इंट्राडर्मल भी दिया जा सकता है, इंट्राडर्मल नहीं, यहाँ पे जो बाजू में बोलते हैं वहां पे दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा आपको कि इसको आप ग्लूटन मसल में लगाएं, कहाँ, बुटॉक में, ठीक है, बुटॉक में। तो फ्रेंड्स 1 एम्पूल आईएम स्टेट से इसको देना है ग्लूटन मसल में, बुटॉक में। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके डोज भी आपको बढ़िया से, अच्छे से, शानदार तरीके से समझ में आ गए हो। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि डायनापार इंजेक्शन क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, कैसे कंट्राइंडिकेशन होता है, कैसे साइड इफेक्ट होता है, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।